नमस्कार। आज हम हमारे पाठ गिल्लू गायब है इसका पुनरावलोकन अथवा रिवीजन करते हैं। बच्चों, आपने इस पाठ को हमने पहले ही पढ़ा है, वाचन किया है और इसको समझा भी है। इस पाठ के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो पाठ है ये एक बिल्लू की कहानी है। बिल्लू जिसके प्यारे दोस्त है गिल्लू गिलहरी, जिसके न होने से वो अकेलापन महसूस करता है, वो अपने दोस्त को याद करता है। तो आओ बच्चों, फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। गिल्लू गायब है, इस कहानी को हम लोग सबसे पहले इसका हम चित्र वर्णन देखेंगे। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है और साथ में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक है। उस बालक का नाम है गिल्लू। साथ में हमें ये एक छोटा सा बगीचा दिख रहा है, बगिया दिख रही है, जहां पे वह पेड़ों पे किसी को ढूंढ रहा है। उसकी जो निगाहें हैं, अगर आप उसके निगाहों पर ध्यान देंगे तो उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। इसके आगे का चित्र का भी हम वर्णन देखते हैं। अब बच्चों, हम इसका वाचन भी करेंगे। सबसे पहले दूसरे चित्र का वर्णन करने से पहले हम इसको वाचन करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इससे पहले भी वाचन किया होगा, पर हम आज इसका वाचन करेंगे। मेरी प्यारी दोस्त गिल्लू इसी पेड़ पर रहती है। जब यहाँ पे आपको पूर्ण विराम दिखाई दे तो आपको एक क्षण के लिए रुकना है। आज वह गायब है। रोज उनसे अपनी दोस्त गिल्लू दिखती है और आज वह गायब है। इसके आगे का चित्र भी देखते हैं बच्चों और इसका हम वाचन भी करते हैं। आगे के चित्र में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे के चित्र में हमें पेड़ दिखाई दे रहा है और साथ ही जो बिल्लू है वो सभी और देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। किसे ढूंढ रहा है? किसे उसकी निगाहें ढूंढ रही है। अब यहाँ पर आपको एक बगीचा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको एक कुर्सी दिखाई दे रही है, बड़े प्यारे प्यारे फूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हरी हरी घास दिखाई दे रही है और ये नन्हा सा प्यारा सा बालक है जिसका नाम है बिल्लू। तो वह भागती है तो मैं उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू कहता है कि जब मेरी दोस्त भागती है तो मैं उसके पीछे भागता हूँ, पर वह मुझसे तेज है। जो गिल्लू है वो बिल्लू से बहुत तेज है। हम किसकी बात कर रहे हैं? गिल्लू है कौन, ये हमें देखना है। आगे हमेशा आगे निकल जाती है, फिर से पूर्ण विराम है, पर आज वह गायब है, फिर पूर्ण विराम है। वह भागती है तो मैं उसके पीछे भागता हूँ। यहाँ पर क्षण रुकना है, पर वह मुझसे तेज है। जब के नीचे बिंदी है, यहाँ पे तो तेज है। हमेशा आगे निकल जाती है, पर वह आज गायब है। मेरी दोस्त जो है वह बहुत मुझसे तेज भागती है, मैं उसके पीछे भागता हूँ। वो मुझसे बहुत तेज है, वो हमेशा मुझसे आगे निकल जाती है। तो जो बिल्लू है वो अपनी दोस्त गिल्लू को ढूंढ रहा है। ये देखो, ये बिल्लू है। इस बिल्लू के
बच्चा उनसे कह रहा है कि वो रोज मेरे हाथ से कांची उठाकर खाती है, पर आज मेरी दोस्त जो गिल्लू है वो गायब है। गिल्लू जो है उसकी दोस्त, मैंने अपनी दोस्त गिल्लू के लिए फूलों की माला बनाई है, पूर्णविराम, पर आज वह गायब है। पर आज वह गायब है। उसने अपनी दोस्त गिल्लू के लिए फूलों की माला बनाई है, पर वह आज गायब है। तो बच्चों इस कहानी में गिल्लू कौन है? गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। गिल्लू जो है वो बिल्लू, जो इस बच्ची का नाम बिल्लू है, उसकी दोस्त है और रोज वो उससे मिलने आती है और वो उसके लिए काजू लाता है खिलाने के लिए। और जो उसकी दोस्त गिल्लू है वो काजू खाती है, रोज आती है वो, पर निरंतर आती है, पर आज वह नहीं आई। तो बिल्लू जो है वो अपनी दोस्त को ढूंढ रहा है। देखो अब ये कौन है? ये रही मेरी गिल्लू, मिल गई। देखो गिल्लू गिलहरी मटर खा रही है। गिल्लू मेरी दोस्त है। शुरू से ही वो किसी को जो ढूंढ रहा था, बिल्लू, देखा आपने कौन है वो? गिल्लू कौन है? उसकी गिलहरी का नाम है। और वो क्या खा रही थी? वह मटर खा रही थी। तो बच्चों इस कहानी के आगे हम इसके रिवीजन देखते हैं क्या है। अब मौखिक रूप से मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आपने उस प्रश्न के जवाब देने हैं। कहानी में कौन गायब हो गया? कहानी में कौन गायब हो गया? गिल्लू। और गिल्लू किसका नाम था? एक गिलहरी का। बिल्लू का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? बिल्लू का सबसे अच्छा दोस्त गिल्लू था। दोस्त नहीं मिलने पर कैसे लगता है? बच्चों अगर आपके दोस्त हैं और अगर आपके दोस्त एक दिन आपसे ना मिले तो आपको कैसे लगता है? मन दुखी होता है ना, तो हमें दोस्त नहीं मिलते। आज हम सब घर पर हैं और हमें दोस्त नहीं मिलते तो हमारा मन दुखी होता है। तो उसी तरह बिल्लू को भी जब गिल्लू नहीं मिली तो वो बड़ा ही विचलित सा हो गया कि मेरी दोस्त कहाँ गई। आप अपने दोस्त के साथ क्या क्या करते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ में क्या क्या करते हैं, ये आप इस बात का मंथन कीजिए। और जब भी आप पाठशाला में आए तो आप उनसे इस कक्षा में इस चीज को साझा कीजिए। कहानी को अपने माता पिता के साथ बैठकर पढ़िए। बच्चों इस कहानी को आपने वाचन करना है, आपने पढ़ना है। जब तक आप इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी और फिर आपको प्रश्न नहीं समझ में आएंगे। तो आप इसका वाचन जरूर करें। आप इसके नीचे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है? इसके नीचे है, नीचे दिए गए अक्षरों को 2 बार लिखिए। कहानी के जिन शब्दों में इन अक्षरों की आवाज आती है उन्हें भी लिखिए। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न आप फिर से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए अक्षरों को 2 बार लिखिए। कहानी के जिन शब्दों में इन अक्षरों की आवाज आती है उन्हें भी लिखिए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? घर पर आपको ये जो ग शब्द है, इस ग शब्द को यहाँ पर लिखना है और इस कहानी में ग से, ग की आवाज, ग की ध्वनि से आने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कौन से शब्द है इस कहानी में? कहानी में है गिल्लू, दूसरा है भागती और तीसरा शब्द कौन सा है? गायब। गिल्लू गायब। तो ग से क्या लिखना है? गिल्लू, गायब और भागती। दूसरा है ल
गिल्लू, बिल्लू, निकल, माला। तीसरा जो व्यंजन है वो है न। आपको यहाँ पर न लिखना है दोनों ही जगह पर, और इस पाठ में न की ध्वनि, न की आवाज से आए हुए शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो न से क्या कौन से शब्द है इस पाठ के अंदर? निकल, बनाई, माला। निकल, बनाई, मना, नहीं। माला शब्द जो है वो न में नहीं है बच्चों। तीसरा अक्षर है र। र को भी आपने इसी तरह लिखना है, और इसमें शब्द कौन से हैं इस पाठ में? उठाकर, मेरी, मटर, डॉक्टर, प्यारी। तो इन शब्दों में कौन से आए हैं र से, वो आपको शब्द यहाँ पर लिखना है। आखिरी जो अक्षर है वो है ह। दोनों ही जगह पे आपको ह अक्षर लिखना है, और इस पाठ में ह से आने वाले शब्द कौन से हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ह से कौन सा आया है? हूँ, वह, रहती और है। अब इसके नीचे आप देखेंगे बच्चों, आपको नीचे यहाँ पर एक और चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है हम इसे आगे देख के समझने की कोशिश करते हैं। दिए गए चित्रों के नाम बोलिए, और जिन चित्रों में ऊ की आवाज आती है उन्हें अक्षर ऊ से मिलाइए, वह उनके नाम लिखिए। मैं जानती हूँ कि आपने इसका जो गृह कार्य है पहले से किया हुआ है, फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसका पुनरावलोकन अर्थात रिविजन कर रहे हैं, तो हमें ये फिर से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनके नाम क्या है। इसका नाम है गिलहरी, जूता, काजू, और साथ में ही है ये पेड़। अब इसमें क्या दिया है, प्रश्न क्या है? दिए गए चित्रों के नाम बोलिए जिन चित्रों में ऊ कैसा दीर्घ ऊ है। एक होता है छोटा ऊ जो ऐसे होता है, और दूसरा है दीर्घ ऊ की आवाज आती है। तो इन शब्दों में गिल्लू भी लिख सकते हो आप लोग, या फिर यहाँ पे आप गिलहरी भी लिख सकते हो, गिल्लू भी लिख सकते हो। चित्र को अगर आप किरदार को लिख रहे हो तो गिल्लू लिखिए, और अगर आप प्राणी का नाम लिख रहे हो तो गिलहरी, दोनों ही सही है। जूता जो है बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, जूता, तो यहाँ पे भी इसको आप इस ऊ से मिला सकते हैं। यहाँ पे भी गिलहरी, र कोई बड़ी की मात्रा है, और अगर आप गिल्लू भी लिख रहे हैं तो उसमें भी बड़ी ऊ की ध्वनि है, तो आप इन दोनों को भी इससे मिला दीजिए। तीसरा जो चित्र दिखाई दे रहा है इसका है काजू, ऊ, इसमें भी जो है वो दीर्घ ऊ की आवाज है, काजू, तो आप इसको भी इस चित्र से मिला दीजिए। ये है पेड़, ए, तो आपको कहीं इसकी ध्वनि आ रही है, पेड़ से हमें कहीं पे भी ऊ की ध्वनि नहीं आ रही है। तो उसी तरह से आपको जब भी आप चित्र को देखें, आप उस चित्र का उच्चारण करें, और उच्चारण करते करते ही जब आप उसको लिखेंगे तभी आपको उसकी ध्वनि भी समझ में आएगी, और आप उस अक्षर से और उस चित्र से भली भांति परिचित होंगे। अब बच्चों, जैसे आपने पहले बड़े ऊ की मात्रा मिलाई थी, अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्रों के नाम बोलिए, और जिन चित्रों में ई, यहाँ पे जो ई है बड़ा दीर्घ ई है, ई, जिन चित्रों में ई की आवाज आती है उन अक्षर ई से मिलाइए, उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? मटर, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, यहाँ क्या है? पेड़। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप इसको स्ट्रॉबेरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आम अक्षर है, वैसे इंग्लिश अंग्रेजी का है, पर आप बहुत हम लोग आम तरीके से उसको बार बार स्ट्रॉबेरी कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। मैंने देखा था जब गृह कार्य में मैंने जांच की थी तो काफी लोगों ने इसमें स्ट्रॉबेरी लिखा था, और कई बच्चों ने इसमें लीची भी
मात्रा आती है तो यहाँ पर आप इसको मिला सकते हैं। अगर आप इसमें गिल्लू लिखेंगे तो आपको फिर इसको मिलाना नहीं है, क्योंकि गिल्लू में छोटी ई की मात्रा होगी और हमें दीर्घ ई की मात्रा करनी है। जब आप गिलहरी लिखेंगे तो र को दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, तब आपने अगर गिलहरी लिखते हैं तो आपने इसको मिलाना है, गिल्लू लिखने के बाद आपने इसको नहीं मिलाना है। इसके आगे एक और है, इस चित्र में आपको क्या करना है, चित्र में लिखे अक्षर को खोजकर बोलिए और उन्हें दिए गए स्थान पर लिखिए। बच्चों हमें देखना है कि चित्र में अक्षर कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, तो आपको इनमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पे क्या है, क, ल, ह, च, औ, म, स, ई, दीर्घ ई, ओ। तो इसी तरह इसमें प, न, देखा आपने किस तरह से इसके अंदर अक्षर जो है वो छिपे हुए हैं। तो आपने इन अक्षरों को, छिपे हुए अक्षरों को ढूंढकर निकालकर नीचे जो दिया हुआ स्थान है वहां पे लिखना है यहाँ, और इन व्यंजनों को भी फिर से उसके ऊपर रेखांकित कर इसको फिर से लिखकर अच्छे से इनका प्रयास करना है, लिखने का प्रयास करना है। बच्चों इसके नीचे जो दिया हुआ है वाक्यों को पूरा कीजिए। अभी अगर आपको कहानी समझ में आ गई है या फिर आप उसका वाचन अच्छे से कर सकते हैं तो आप इसको जब आप पढ़ सकते हैं, जब आप इसका वाचन कर सकते हैं, तभी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्लू को डैश नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे दो नाम दिए हैं, बिल्लू और काजू। तो बिल्लू को कौन नहीं मिल रही थी, काजू नहीं मिल रहा था, गिल्लू नहीं मिल रही थी। बिल्लू को गिल्लू नहीं मिल रही थी। गिल्लू डैश पर रहती थी। गिल्लू कहाँ रहती थी, गिलहरी मेज पर रहती थी या पेड़ पर, बिल्कुल सही, वह पेड़ पर रहती थी। गिल्लू को डैश पसंद थे, काजू या टमाटर, बिल्कुल सही, उन्हें काजू पसंद थे। बिल्लू ने गिल्लू के लिए टमाटर की माला बनाई थी या फूलों की माला बनाई थी, बिल्कुल सही, उसने फूलों की माला बनाई थी। आगे नीचे उसके एक और जो है रिक्त स्थान है, उसमें है गिल्लू छिपकर डैश खा रही थी। काजू खा रही थी या मटर खा रही थी, छिपकर क्या खा रही थी, वो छिपकर मटर खा रही थी। मेरे सबसे प्यारे दोस्त का नाम, आपको यहाँ पे आपके दोस्त का नाम लिखना है। इसके आगे बच्चों आपको इससे उ और ई की मात्रा, दीर्घ उ और दीर्घ ई वाली मात्रा के शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दीर्घ उ और ई की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग इस शब्द में देखते हैं कौन से शब्द आएंगे। इसमें आएगा चिड़िया, चिड़िया, और इसके अंदर दूसरा शब्द कौन सा आएगा, यहाँ पे शब्द जो है नीचे दिए गए बड़े उ की मात्रा कहाँ कहाँ पे है, तराजू, गोलू, काजू, एक, बिल्लू, कचालू, अंचू। ये किसमें आएंगे, बड़ी दीर्घ ई वाले अक्षरों की मात्रा में आएंगे, और उ वालों में भी उ अक्षर वाले नाम। अब आते हैं ई के, बड़ी दीर्घ ई में क्या है, कील, कटोरी, नमकीन, बकरी और नीम। और ऊ वाले में है, फिर से देखो बच्चों, तराजू, गोलू, काजू, ईख, बिल्लू, कचालू और अंचू। तो आप इस कहानी को फिर से इसका पठन करें, घर पे इसका वाचन करें, और यही उम्मीद करूंगी कि आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।